हेलो दोस्तों, देखिए आज की क्लास में हम त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, और अगर आप 10th क्लास में हैं तो 10th क्लास वाले स्टूडेंट इस वाली वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उनके लिए आज की क्लास में स्पेशल क्वेश्चन होंगे जो उनके प्री बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 75 डिग्री का मान बताओ। हमको क्या बताना है, साइन 75 डिग्री का मान बताना है। तो इसके लिए देखो हमारा एक सूत्र बनता है, वो सूत्र होता है, वो क्या होता है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, हमने इसको ए एक ही जगह पे देखो साइन ए ये वाला ए रखा है और बी जो है कॉस बी इस तरीके से रख दिया है। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या होता है, एक सूत्र होता है। अब हमको क्या करना है, साइन 75 को दो संख्याओं में तोड़ना है जिनके मान होते हैं, जिनके त्रिकोणमिति मान होते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो साइन 75 को कैसे तोड़ेंगे, ए प्लस बी के रूप में हम तोड़ेंगे। तो इसको साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 45 और 30 कितना होता है 75। अब हमारा ये बन गया, देखो साइन ए, इसको मान लो आप ए और इसको मान लो आप बी। तो साइन ए प्लस बी यानी ये वाली संख्या अब आपको इस कंडीशन में रखनी है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, साइन ए की वैल्यू कितनी हमारी 45 डिग्री, तो 45 इंटू कॉस बी, कॉस बी की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो 30 यहाँ प्लस लगाएंगे, कॉस ए, अब देखो ए की वैल्यू कितनी है हमारी 45 डिग्री इंटू साइन बी, बी की वैल्यू कितनी है हमारी 30 डिग्री। ठीक है, ये आ गया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, देखो साइन 45 का मान जो होता है हमारा त्रिकोणमिति में, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। ठीक है, 1/√2, ये वाला गुणा का चिन्ह लगाएंगे। कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2। ठीक है, √3/2, ये वाला प्लस का चिन्ह लगाएंगे। कॉस 45 का मान कितना होता है, कॉस 45 का मान 1/√2। ठीक है, गुणा साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। अब हम क्या करेंगे, √3 का 1 में गुणा करेंगे, क्योंकि ये गुणा वाली संख्या दोनों, तो 3 का 1 में गुणा करेंगे तो √3 यही आएगा। देखो √2 का और 2 में गुणा करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, √2 पीछे, यानी 2√2 प्लस 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 और √2 का 2 में गुणा करेंगे तो सेम हो जाएगा 2√2। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है आपको, जिस भी संख्या, तो जब भिन्न वाली जो कंडीशन इस तरीके की दे रखी हो जिसके बेस यानी कि आधार समान हो, जिस भी संख्या के क्या आधार समान हो, तो आपको क्या करना है, उनमें से एक उठा के इस तरीके से रख दो। इस संख्या के आधार, जब जो कोई भिन्न दे रखी हो उसके आधार समान हो, उसमें से संख्या में से उठा के एक ऐसे रख दो और ऊपर वाली संख्या को जोड़ कर रख दो, यानी कि √3 + 1। ये हमारा क्या हो गया आंसर किसका, साइन 75 का। साइन 75 डिग्री का मान कितना हो गया, √3 + 1/2√2। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चनों को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि 3 cos थीटा बराबर 4 हो तो 5 sin थीटा + 3 cos थीटा बटे 5 sin थीटा - 3 cos थीटा का मान बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन और कॉस के मान निकालेंगे। इसमें से दो तरीका होते हैं इसको निकालने के। देखो हम पहला जो तरीका है वो बताते हैं। देखो जो शॉर्ट तरीका होता है वो बताते हैं, 3 cot थीटा बराबर कितना 4। ठीक है, तो हम 3 को 4 के नीचे लेके जाएंगे, यानी कि cot थीटा बराबर 4/3। ठीक है, अब देखो cot थीटा को हम किस तरीके से, एक और तरीके से रख सकते हैं। इसको हम cot थीटा को कैसे रखेंगे, cos थीटा बटे साइन थीटा। cot थीटा को हमने cos थीटा बटे साइन थीटा में रख लिया, सामने कितना 4/3।
यानी कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई कितनी 4 और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3। और हमको क्या बताना है 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बटे 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, तो हम सीधा सीधा अब रखेंगे, देखो 5 ये वाला 5 रखा हमने इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 3। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकली 3 प्लस ये वाला प्लस लगाया हमने ये 3, हमारी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 4 तो गुणा 4। देखो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी 4 तो गुणा में 4 बटे ये वाला 5 लगाया, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3 तो ये 3 रखा, यहाँ लगाएंगे माइनस ये वाला 3 और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 4 तो ये 4। ठीक है, तो 5 का 3 में गुणा किया 5 3 15 प्लस 4 का 3 में गुणा किया 4 3 12। सेम उसी तरीके से 5 3 15 माइनस 4 3 12। ठीक है, देखो 15 और 12 हम जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 और 1 और 1 2 27 हो गए। 15 ये नीचे माइनस का चिन्ह है, 15 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3। कितना बचेगा 3। तो अब हम क्या करेंगे 3 से 27 को हम कट कर देंगे, 3 नम्मा 27, तो इसका हमारा मान कितना आ गया 9। ठीक है, कितना आ गया 9। इस टाइप क्वेश्चनों को आप इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री हो तो tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b का मान बताओ। ठीक है, तो हमको देखो इसके भी करने के भी 2 तरीके होते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है वो बताएंगे। देखो हमको क्या बताना है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b का मान बताना है हमको। ठीक है, तो देखो ये जो होता है ना, ये क्या होता है tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये होता है, ये क्या होता है देखो हमारा tan a माइनस b का सूत्र होता है। tan a माइनस b बराबर होता है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b, यानी इसकी जगह पे हम इस पूरे की जगह पे हम ये रख सकते हैं। ठीक है, या अब इसको आप जब सूत्र को खोलते हैं tan a माइनस b बराबर क्या होता है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब देखो ये हमने क्यों रखा है, अब इससे हमको मतलब नहीं है, मान हमको इसी का बताना है, लेकिन इसको हमने कन्वर्ट करके किस में रख लिया इसमें। ठीक है, तो tan a माइनस b, tan a माइनस b, अब हमारे पास देखो a की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 डिग्री और b की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 डिग्री, तो सीधा सीधा इसमें हम रखेंगे tan a की जगह पर रख देंगे हम 60 डिग्री, क्योंकि a की वैल्यू कितनी 60, माइनस b की जगह पर रख देंगे हम 30 डिग्री, तो b की वैल्यू कितनी है 30। ठीक है, देखो अब tan 60 में से आप 30 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा tan 30 डिग्री। अब त्रिकोणमितीय मान में tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है 1/√3। कितना होता है 1/√3, यानी इसका मान जो हमको बताना था वो कितना हो गया 1/√3। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, साइन π/6 इंटू कॉस π/3 प्लस कॉस π/6 इंटू साइन π/3 का मान बताओ। ठीक है, तो देखो इस बार इस टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए त्रिकोणमिति में पाई का जो मान होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। पाई का जो मान होता है वो कितना होता है त्रिकोणमिति में 180 डिग्री। ठीक है, यानी यहाँ पर जिस जगह पर पाई दे रखा है वहाँ पर हमको क्या रखना पड़ेगा 180 डिग्री। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, साइन 180 डिग्री बटे 6, ठीक है, इंटू कॉस इस वाली पाई की जगह पर रखेंगे 180 डिग्री बटे 3 प्लस कॉस 180 डिग्री बटे 6 इंटू साइन 180 डिग्री बटे 3। ठीक है, अब देखो 6 से हमने इसको कट किया, 6 3 18, यानी कि साइन 30 का मान कितना आ गया, सॉरी साइन का मान कितना आ गया साइन 30 डिग्री।
ठीक है, चौके 6 से हम 180 को काटेंगे, 6 3 18, 30 बार कट जाएगा, इंटू 3 से इसको काटेंगे, 3 छिक्के 18 यानी 60 डिग्री, यानी कॉस की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस 60 डिग्री, ये प्लस लगाएंगे, सेम इससे काटेंगे, 6 3 18 30 डिग्री, यानी कॉस 30 डिग्री, इंटू 3 से इसको काटेंगे, 3 छिक्के 18, साइन की वैल्यू कितनी आ गई, साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो आपको क्या है, साइन 30 का मान पता होना चाहिए, कॉस 60 का मान पता होना चाहिए, कॉस 30 का मान पता होना चाहिए, और किसका, साइन 60 का मान पता होना चाहिए। तो देखो साइन 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। ये लगाएंगे प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 इंटू साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है, देखो एक का एक में गुणा करेंगे, गुणा वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या को ऊपर गुणा करते हैं, यानी एक का एक में गुणा करेंगे कितना आएगा, 1। 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4। ये वाला प्लस लगाया हमने, √3 का √3 में गुणा करेंगे तो इसमें से क्या निकल के आ जाएगा, 3। √3 का √3 में गुणा करेंगे तो इसमें से क्या निकल के आ जाएगा, 3। 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो गया, 4। अब देखो जी मैंने पहले वाले सवाल में बताया था, जिस भी संख्या के बेस समान होते हैं, आधार समान होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसमें से एक हटा के सीधा सीधा रख देते हैं, वो ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ कर रख देते हैं। 1 और 3 कितना हो गया, 4, यानी 4 का आप 4 में भाग दोगे तो कितना आएगा, 1। तो इसका मान कितना हो गया, 1। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 4 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 5 सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 6 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अब मैं आपको बताता हूँ, कॉट 30 डिग्री का जो मान होता है ना, कॉट 30 डिग्री का जो मान होता है इधर रख देते हैं हम, वो क्या होता है, √3। ठीक है, सेक 45 डिग्री का जो मान होता है, सेक 45 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, √2। और कोसेक 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, कोसेक 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, 2/√3। ठीक है, ये हमने इधर रख दिए। ये क्यों रखें, अब देखो इसमें हम आपको बताते हैं सॉल्व करके। देखो 4, ये वाला 4 रखा हमने, कॉट, देखो कॉट पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, कॉट स्क्वायर। ठीक है, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, और कॉट हमने इधर रखा है क्या, कॉट 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, √3। तो √3 और इस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो इस पर हम लगाएंगे क्या, स्क्वायर, क्योंकि कॉट पर क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो इस पर क्या लगाएंगे हम, स्क्वायर। और कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3। ठीक है, माइनस 5 सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 45 का कितना, √2। तो देखो 5 तो ये सवाल में दे रखा है, और 45 डिग्री का मान कितना होता है, √2, लेकिन इस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, √2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये 6 कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3। क्या होता है, 2/√3, तो 2/√3, और कोसेक पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो इसका करेंगे हम स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब देखो हम ये क्या है, √3 का स्क्वायर, यानी कि इसको हम किस तरीके से रख सकते हैं, √3 का स्क्वायर है ना, इसको हम किस तरीके से रख सकते हैं, √3 इंटू √3। और √3 का √3 में आप गुणा करोगे तो इसमें से क्या निकल के आएगा, 3। क्या निकल के आएगा, 3, यानी कि किसी भी संख्या पर अगर ऋण लगा हो और उसका आप स्क्वायर कर रहे हैं तो वही संख्या निकल के आती है। ठीक है, तो हम इसमें से देखो 4 तो आगे दे ही रखा है गुणा, और इसका हम जब वर्गमूल करें, वर्ग निकालेंगे, √3 का वर्ग निकालेंगे तो इसमें से क्या निकल के आएगा, 3। ठीक है, क्या निकल के आएगा, 3 माइनस 5, सेम उसी तरीके से √2 का आप स्क्वायर करोगे तो इसमें से भी क्या निकल के आएगा, 2। ये लगाया प्लस 6, सेम इसी तरीके से आप इसका करोगे तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, और नीचे क्या, √3। √3 का आप जब वर्ग निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, इसमें से 3। कितना निकल के आएगा, 3। देखो 3 से आप इसको कट कर दो, 3 दूनी 6। ठीक है, 4 का हमने 3 में गुणा किया, 4 3 12, माइनस 5 का हमने 2 में किया, 5 दूनी 10,
ये प्लस, देखो 3 से अपने 6 कट कर दिया, इधर क्या बचा 4 और ऊपर कितना 2, यानी 4 दूनी 8। कितना हो गया 4 दूनी 8। प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ दो और माइनस वाली संख्या को घटा दो, यानी कि 12 और 8 कितना हो गया 20। 20 में से 10 गया, देखो 12 और 8 कितना हो गया 20 माइनस 10। 20 में से 10 गया तो कितना बचा 10। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कॉट 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री बटे कॉट 30 डिग्री प्लस कॉट 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमको कॉट और 60 का, यानी कॉट 30 का और कॉट 60 का मान हमको पता होना चाहिए। तो इधर रख देते हैं। देखो कॉट 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है √3, और कॉट 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है 1/√3। ठीक है, अब इसको हम सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। देखो कॉट 30 की जगह पे कितना रखेंगे हम √3 इंटू कॉट 60 की जगह पे कितना रखेंगे 1/√3। ठीक है, गुणा में चिन्ह था, गुणा में लगा दिया हमने। नीचे क्या है देखो कॉट 30 है, तो कॉट 30 का मान यही होता है, यानी कि √3। यहाँ देखो ऊपर क्या है गुणा सॉरी नीचे क्या है प्लस, तो ये प्लस लगाएंगे। ठीक है, देखो कॉट 60 का मान कितना होता है 1/√3, इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, अब देखो सॉरी देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, √3 से ये √3 कट गया, तो यानी ऊपर कितना बचा 1, ऊपर कितना बचा 1। नीचे देखो इसके नीचे आप 1 मान लो, √3 के नीचे 1 माना हमने, इनका इसका हम एलसीएम लेंगे, तो इसका हमारा जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 1 × √3। ठीक है, इन दोनों को हमने गुणा में रख दिया, ये हमारा एलसीएम आएगा। तो 1 का आप 1 में भाग देंगे, 1 का 1 में भाग देंगे, बचा क्या √3। √3 का √3 में हम गुणा करेंगे, इस वाले √3 का इस वाले √3 में गुणा करेंगे, यानी कि √3 गुणा √3 करते हैं तो इसमें से क्या निकल के आता है 3। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से हम इसको करेंगे, √3 का √3 में गुणा कर देंगे, इसमें से क्या निकल के आएगा 3। ये लगाया हमने प्लस, अब √3 का √3 में भाग देंगे, बचा कितना 1। 1 का आप 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, 1 हो जाएगा। तो हमारी ये संख्या कितनी हो गई 1, 3 और 1 4, और नीचे 3 का √3 का 1 में गुणा करेंगे तो √3। ठीक है, अब देखो हमारे पास नीचे जो संख्या वो अंश और हर में, ऊपर केवल अंश ही अंश है, यानी कि देखो नीचे वाली संख्या हमारे पास अंश और हर में है, ऊपर वाली संख्या अंश ही अंश है। इसके नीचे आप 1 मान लेंगे, तो यानी कि पहली और चौथी का गुणा कर देंगे, दूसरी और तीसरी का गुणा कर देंगे, यानी कि √3 को आप ऊपर लेके जाएंगे तो √3/4, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। √3/4 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी √3 का बन जाएगा ऊपर। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चनों को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और 10th क्लास वाले स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उनके लिए लगातार ऐसी और वीडियो आने वाली है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।